कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं, अगली बार आपको प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि जब भी नशा मुक्ति का सेशन होता है तो ऑडियो वीडियो का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ऑडियो वीडियो से किसी नशा करने वाले को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं जो मतलब हमारे भारत के एक बेहतरीन डॉक्टर हैं लीवर के। तो शराब के लिए क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं इनको, डॉक्टर सरीम। Alcohol is a socially accepted poison. How do people understand what are the harmful effects? कई बार लोग कहते हैं सर देखो मैं तो पीता हूँ कुछ नहीं होता हमें. Everybody's body is susceptible to alcohol in a different form. That is the reason of genetics and the bacteria that you have in your intestine. Intestinal bacteria, they get used to alcohol and may not like alcohol, and then you get liver disease. The WHO says alcohol in no form, in any amount is acceptable. But why is it so? Because alcohol is absorbed from the stomach. बाकी सारा खाना intestine से absorb होता है. Alcohol is 100% absorbed from stomach and within no time it goes to the liver. Singularly liver is affected with alcohol in body. अच्छा लोग कहते हैं साथ में अच्छा हैवी खाना खा लो तो अल्कोहल से लिवर खराब नहीं होती, वो डबल हो जाता है. करेला और नीम चढ़ दोनों काम हो जाते हैं. हैवी फूड फैट इटसेल्फ इज बैड फॉर लिवर एंड देन यू टेक अल्कोहल. तो लोग सोचते हैं अल्कोहल में कैलोरीज नहीं होती. तो आपने अगर अल्कोहल लिया सपोज करो 40 ग्राम 50 ग्राम तो कितनी कैलोरीज हो गई आपकी 350. फिर आपने इसके साथ में फैट ले लिया तो एक डिनर आपका 1500 कैलोरीज का हो गया, which is your whole days, maybe not even whole day, more than a day required. So adding alcohol and adding fat makes things doubly worse. हमारे पास एक और क्लिप है जिसमें देखिए जितने भी नशा मुक्ति केंद्र में हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो शराबी हुई नहीं, मैं नशेड़ी हुई नहीं, क्योंकि मैं तो शराब पी के नाली में गिरता ही नहीं हूं, मेरा तो काम धंधा पैसा बिल्कुल बिजनेस सही चल रहा है, पैसा आ रहा है मेरे पास, मैं तो जेब काटता ही नहीं, मैं तो चोरी करता ही नहीं, मैं तो उठाईगिरी करता ही नहीं। मतलब लोग ये समझते हैं कि अल्कोहलिक वो है जो ये सारी चीज़ करता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नशा एक बीमारी है और जो लोग नशा मुक्ति केंद्र तक आए हैं इस बात को स्वीकार कर लें कि उन्हें नशे की बीमारी है। जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे अपनी बीमारी को, आप मापदंड तय ना करें कि मैं नाली में नहीं गिरा हूं तो मैं नशेड़ी, मैं चोरियां नहीं करता तो मैं नशेड़ी, मैं अगर शाम शाम को पीता हूं तो मैं नशेड़ी। ये देखिए अगर आप एक शराबी हैं तो खुले दिमाग से स्वीकार कर लो। ये बड़े गर्व की बात है कि मैं पहले शराब पीता था और अब मैं बिल्कुल शराब मुक्त हो गया हूँ। खुशी की बात है दुख की बात है ये? देखिए आप पूजा भट्ट को सुने, पूजा भट्ट सुने क्या कह रही है। इसलिए मैंने चीख चीख के हर जगह मैंने ये कहा कि आई हैड एन एडिक्शन एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप ड्रिंकिंग, क्योंकि एडिक्शन भी और रिकवरी भी हिंदुस्तान में मर्द की जागीर है। सोसाइटी मर्दों को ये लाइसेंस देती है कि आप कह सकते हैं कि हाँ मैं शराबी हूँ या मैं एडिक्ट हूँ, और जब आप रिकवर करते हैं यू कैन रिकवर ओपनली। औरतें जो हैं उनसे पीते नहीं हैं तो वो रिकवर कहाँ करेंगे खुलेआम? तो मैं डर के पीती नहीं थी, मैं खुलेआम पीती थी। तो मैंने कहा कि जब मैं रिकवर करूँ मैं क्यों जाके क्लोजेट में रिकवर करूँ? ये तो दुनिया को चीख के कहने की बात है। तो लोगों ने बहुत जल्दी करने की कोशिश की, ओह यू आर एन अल्कोहलिक, व्हाट डू यू नो? रिकवरी। ताली बजा दीजिए इनके लिए कि असल में दोस्तों आप ये समझें कि एक बहुत ही सिंपल साधारण सी बात थी। एक डॉक्टर ने किसी को बोला कि तुम्हें अंडा नहीं खाना है, अंडा खाओगे तो तुम्हारे शरीर पे जख्म जख्म कट कट पड़ जाएंगे और खून बहेगा, ठीक है, अगर अंडे खाओगे। सिंपल बात है। तो उस व्यक्ति को इलाज कराना था या अंडे छोड़ने थे? लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। ये जो मेरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, ये अंडे की वजह से नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि मुझे अंडे से कोई, हाँ मानने को तैयार नहीं है।
दुनिया अंडे खाती है, मैं भी अंडे, मतलब दुनिया नशा करती है, शराब पीते, मैं भी शराब पीऊंगा। मेरा काम ऐसा है कि मुझे शराब पीनी पड़ती है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मुझे शराब पीनी पड़ती है, मेरा नई दिल्ली पे टिकटों का काम है, मुझे शराब पीनी पड़ती है, मेरे कस्टमर ऐसे हैं, मुझे शराब पीनी पड़ती है। अरे भाई साहब, मैं भैरव बाबा का पुजारी हूं, मुझे शराब पीनी पड़ती है, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है इसलिए मुझे शराब पीनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप मतलब ये देख रहे हैं कि मैं पी के अपनी चीजों को संभाल सकता हूं, ये नहीं देख रहे जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी। भाई साहब, एक सिंपल सी बात थी कि मुझे पहला नशा नहीं करना है, मुझे मीटिंग नहीं तो मैं पहले नशे से नहीं बच पाऊंगा। ये बीमारी मुझे अपने चुंगल में, हाँ, आप जो नशा मुक्ति केंद्र तक आए हैं, ये भाई साहब गंभीर रूप से नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी रिकवरी शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये सोचोगे ना कि आप आओगे बार बार, दोस्तों मेरे साथ कारपेट पे एक लड़का था जो मेरे साथ कभी 95 में भर्ती हुआ था। मेरी रिकवरी 25 साल मैंने सेलिब्रेट कर ली और वो तब भी सेंटरों में आ रहा था और अब तो वो ख़त्म हो गया। खैर, तो वो मुझसे हमेशा ऐसी बात कर, और वो अनुज क्या हाल है, मतलब मेरी एक रिस्पेक्ट देते थे सब मुझे, लेकिन वो तो मैं कहता था यार तू ठीक क्यों नहीं हो रहा आशीष, नहीं आया उसकी समझ में। मतलब सिंपल सी बात को, साधारण सी बात को उसने जटिल बना दिया, पेचीदा बना दिया कि पहला नशा ना करो, मीटिंग से जुड़ जाओ। कितनी सी बात थी, सिंपल सिंपल साधारण बात है ये, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। पहला नशा मत करो, मीटिंग से जुड़े रहो, आते जाते रहो, कीप कमिंग बैक। सिंपल सी बात है कोई पेचीदा बात इसमें? है कोई रॉकेट साइंस ये जो समझाना पड़े? लेकिन जो आदमी नशे की बीमारी से पीड़ित है, शराब की बीमारी से पीड़ित है, उसकी समझ में बात नहीं आएगी। वो ये कह रहा है मैं तो सोशल ड्रिंकर हूं, मैं तो सोशल ड्रिंकर, मैं शराबी हुई नहीं। भाई तो पूरा साल निकाल देता नशा करने वाला। 2-4 महीने घर पे, जब तू पहली बार सेंटर में आता है, 2-4 महीने सेंटर में रहता है, सेंटर से जैसे तैसे वो घर चला जाता है, ले जाते हैं उसको कस्में वादे करके घर वाले। 2-4 महीने ठीक रहता है, 2-4 महीने सोशल ड्रिंकर की तरह पीता है, 1 महीना गंद की तरह पीता है और फिर सेंटर भेज दिया जाता है उसको। घर वाले कहाँ भेज देते हैं? पूरा साल निकल गया, पूरे 2 साल निकल गए, और आपके साल ऐसे निकल रहे हैं। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात भाई साहब, आपका साल दर साल इसी तरीके से बीतता चला जा रहा है, लेकिन आपको होश नहीं आ रही, आपको समझ। दोस्तों, नशा एक बीमारी है, और अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो इस बीमारी को समझिए कि इस बात को मोहर लगा दीजिए कि मैं एक पक्की तौर पर शराबी हूँ, नशेबाज। कोई शर्म नहीं करो यार, शर्म तो नशा करने में, छोड़ने में, करने में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। आप नशा छोड़ के जब रिकवरी में, जब समाज की मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ चलेंगे तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी। सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ। अगर मेरी हो सकती है तो आपकी भी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।